फ्रेंड्स, आज आपको मैं बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी क्योंकि ये बात है मकान बनाने से लेके। जब भी आप अपना नया घर बनाएं तो जो गलतियां हमने की हैं आप कभी वो करें ना, क्योंकि ये जो पाइप डलवा देते हैं प्लम्बर लोग, ये गलत तरीके से डलवा देते हैं। और देखिए, मेरा बना बनाया मकान दोबारा से हमें सही कराना पड़ रहा है क्योंकि इन लोगों ने क्या करा था, पहले पाइप गलत तरीके से डाल दिया। अब उसमें चूहे जो थे वो अंदर घुस घुस के मर गए थे, तो दोबारा से हमें सारी फिटिंग करवानी पड़ रही है। तो वो गलती आप ना करें। जब भी काम करवाएं उसके लिए पहले चैम्बर बनवाएं, और हमने डायरेक्ट डाल दिए थे, चैम्बर नहीं बनवाया था। तो अब हम चैम्बर भी बनवा रहे हैं और पाइप भी डलवा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो अब दोपहर को मैंने सब्ज़ी बनाई थी, तो वो किसी ने खाई नहीं। जो आप लोगों को मैंने पहले दिखाई थी वो किसी ने नहीं खाई, तो अब वो रखी हुई है, वो मैं खा लूँगी और साहब खा लेंगे। अब रात का टाइम हो गया है, मिस्त्री वगैरह सब चले गए हैं और मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। तो मैं पनीर के पराठे बनाने का तैयारी क्या, पराठा बेल ही रही हूँ, तभी चली जाएगी गैस मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, मैं इसे बार बार देख रही हूँ नीचे की मंदी कैसे होती जा रही है। मैं तेज़ कर रही हूँ, वो मंदी होती जा रही है। मैंने तेज़ करी और वो मंदी होती जा रही है। तो मैं लास्ट बार बार तवा उठा के देख रही हूँ ये हो क्या रहा है, और गैस जा रही है। तो अब ये पराठा सिक नहीं पाएगा, ये यहीं की यहीं रुक जाएगा। मैं जा रही थी डालने के लिए, लेकिन देखा नहीं हो पाया। देखो, हो गई ना ख़त्म। तो अब पहले आएगा सिलेंडर, बाद में बनेगा खाना। तो शानू चिल्ला के पड़ रहा है कि मेरे बस की नहीं है, और देखो मैं बता भी रही हूँ आपको ये बात। और आज मेरा गला हो गया है ख़राब, गले में हो रही है खराश, और बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से। बारिश है कि दिन और रात हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अगर आप लोगों के भी शहर में हो रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं हूँ संतोष, आपकी अपनी संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और देखिए, अब दोबारा से बता रही हूँ कि पराठा सिकने लग रहा है, और ये वही पराठा है। क्योंकि जब तो पहले रुक गया था, गैस ख़त्म हो गई थी, तो फिर सिलेंडर लगाया है और अब पराठा सेक रही हूँ। और देखो मैंने ये क्या हरकत करी है। इस बात को आप लोग मुझे देख के बताना कि मैंने क्या करा था। तो ये बात कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। और आप लोग वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको बहुत ज़रूरी टिप्स भी दूंगी। क्योंकि ऐसा होता है, स्क्रिप्ट कर करके आप लोग देखते हैं और वो सही नहीं होता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम बीच में बताते हैं और वो आप लोगों तक पहुंचती नहीं हैं। क्योंकि मकान के बारे में बात बता रही हूँ तो वो मैं पूरी वीडियो देखना, तभी बता पाऊँगी ना। तो देखिए, अभी तो मैं खाना बना रही हूँ, और अब इसके बाद में सुबह का टाइम होएगा, और पहले खाना आपको खिलाऊंगी, बाद में मैं खाऊंगी। और देखिए, हो गया सुबह का टाइम, सब जने बिस्तर वगैरह से उठ गए हैं और मैं बिस्तर लगाऊंगी। और अगर मैं बिस्तर वगैरह उठा के रखूंगी, और देखिए सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि घर में बहुत धूल धक्कड़ सब कुछ हो रहा है। तो बहुत परेशानी हो रही है इस टाइम पे। तो बारिश तो बंद नहीं हो रही है, और ये मैं गीले कपड़ों को देख रही हूँ कि सूखे हैं नहीं सूखे हैं, क्योंकि रात भर पंखा तो चला नहीं है और इतनी ठंडक हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इन्हें कपड़ों को धूल मिट्टी लग जाती है, तो इन्हें झाड़ झाड़ के रख रही हूँ। और यहाँ पे इतनी ठंडक हो गई है हमारे क्षेत्र में कि रात भर पंखा नहीं चलाने की ज़रूरत पड़ी है। और मुझे लग रहा है ज़्यादातर सभी क्षेत्रों का यही हाल होगा, सभी जगहों का यही हाल होगा। और मेरा मुंह भी सूज गया है और मेरा गला भी काफ़ी बैठ गया है। तो मैं बिस्तर तय कर लेती हूँ, और आप लोग देखिए मेरा चेहरा सूज गया है। और हाँ, आप लोगों को मैं ज़रूरी बात बताने की कह रही थी, तो वो ये कि कभी भी आप किचन का पाइप डलवाएं तो सीधा डायरेक्ट नीचे जो आप बनवाएंगे चैम्बर, उसमें डलवाएं। कभी भी आड़े टेढ़े पाइपों को ना कटवा कटवा के डलवाएं जो फर्श पर डलवा लेते हैं। होता क्या है, ये प्लम्बर अपनी सुविधा के हिसाब से कट जाते हैं, लेकिन बाद में हम लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगी ये बात प्रूफ के साथ में। और देखिए, कपड़े आ गए हैं प्रेस होके, इन्हें भी लगाऊंगी। और इतने कपड़े हैं क्योंकि सूखे तो है नहीं, बहुत दिनों से बारिश हो रही है,
तो एक साथ सूखे हैं, तो एक एक हैंगर में 3-3 4-4 कपड़े लगा के जब सुखाऊंगी। और देखिए ये सुबह का टाइम है, अंधेरे अंधेरे का, और टाइम तो मैंने देखा नहीं है कितने बज रहे हैं, लेकिन है अंधेरे का ही टाइम। और एक एक हैंगर पे 4-4 कपड़े करके लगा रही हूँ। और खाना पीना मैं मिस्त्रियों के आने से पहले ही बना लेती हूँ, फिर क्योंकि वो इतनी धूल मट्टी उड़ती है ना, ड्रिल मशीन चलाते हैं, कटर मशीन चलाते हैं, कि पूरा घर तो छोड़ो, किचन ही पूरी नाश हो जाती है, धूल धूल हो जाती है। और वो भी मैंने क्लिप बनाई थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे मेरे से डिलीट हो गई, इसलिए उनके आने से पहले ही मैं सारा खाना पीने का तैयारी कर लेती हूँ, तैयारी क्या बना ही लेती हूँ। और देखिए एक ट्रिक बताऊंगी आपको, ये ट्रिक वाली जो कहानी होती है ना, कि ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा करोगा। अब देखिए मैंने दोनों दूध उबाले हैं, और इस जो ये ज़्यादा भगोना भर रहा है, इस पर मैं वही ट्रिक अपना के दिखाऊंगी जो ये कहते हैं कि टिप्स एंड ट्रिक। तो देखना ये दूध का भगोना उबल गया है, अब देखना इसके ऊपर जाली ढकूंगी तो जाली सन जाएगी। तो जो वो लोग बताती हैं मैं वही काम करूँगी, इसके ऊपर मैं वो स्पैचुला रख दूँगी, जो होता है ना खाना बनाने वाले, सब्जी बनाने वाले वो। और देखना उसके ऊपर मलाई चिपक जाएगी, देखो रख दिया मैंने। अब देखो अब जाली ढक दी, तो जाली को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ वो ज़रूर देखना वो ज़रूर ख़राब हो जाएगा। और वो यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी। देखो मलाई से सन गया ना, तो ये सब बकवास बातें लगती हैं मुझे। और देखिए मिस्त्री ने खोद मारी मेरी रसोई आज, और यही आपको मैं ज़रूरी बात बता रही थी। और देखिए रसोई में खोद रहे हैं ना, क्योंकि ये है ना सिंक का पाइप मेरा ये जाम हो जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन जाम हो जाता है, तो मुझे इसे साफ़ करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है काफ़ी। और कई बार तो बर्तन मुझे बाथरूम में ले जा के मांजने पड़ते हैं, क्योंकि फिर पानी नहीं जाता है इसमें, और बीच में जोड़ लगा रखे हैं प्लम्बर ने, तो उस वजह से पानी नहीं जाता ही नहीं है इसमें। और मैंने वो ड्रेनेज वगैरह का सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं बात बनी। तो ये वाला जो पाइप है ना, ये अब यहाँ लगेगा, सीधा पाइप लगेगा, इसका पानी सिंक का, इसका पानी इसमें जाया करेगा, क्योंकि ये हो जाता है बार बार जाम, ये जाम हो जाता है, तो मुझे सफाई करनी पड़ती है इसकी। इस वजह से ये वाला खुदवाया है, ये बंद हो जाएगा पाइप और इसमें चला जाएगा। तो आप लोग भी कभी भी ये गलती मत करना, हमेशा पाइप सीधा ही निकलवाना। हम लोगों ने क्या करा है, ये ऐसे करके पत्थर में यूँ करके लगवा दिया है, तो देखो इस जगह जगह से पत्थर भी फटने टूटने लग गया है ना, ये रहा, ये टाइल है, ये टूटने लग गई है, क्योंकि इसकी सफाई करनी पड़ती है, ये जाम हो जाता है, ये रहा देखिए जाम हो जाता है। इस वजह से ये सारी तोड़ा फोड़ी इस वजह से ही करानी पड़ रही है। और देखिए इसमें मलबा कितना सारा निकला है। तो आप लोग कभी भी पाइप डलवाएं, सीधा सीधा पाइप डलवाएं, टेढ़ा ना पाइप डलवाएं, क्योंकि ज़्यादा बैंड लग जाते हैं, पानी बीच में ब्लॉक होने लगता है। तो जो हमने गलती करी है वो आप कभी मत करना है। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है। वो गला मेरा बैठ गया है, काफ़ी सर्दी का मौसम हो रहा है इसलिए। और खटखट की आपको आवाज़ आ ही रही होगी, कान में मैंने रुई लगा रखी है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस खटखट की आवाज़ से। तो मिलूँगी अगले ब्लॉग में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।